आज का टॉपिक लाल किताब के अनुसार छठा भाव। और पहले तो इसकी हम लेते हैं जनरल चर्चा और फिर उसके बाद लेंगे इसके रिसर्च के पॉइंट, क्या क्या इसमें नई रिसर्च की है। तो प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से अगर देखते हैं तो इस घर को बीमारी का, कर्जे का, शत्रु का, आपके अधीन यानी नौकर चाकरों का, आपके पराधीन यानी सर्वेंट्स का, देन प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन वगैरह आप जो करते हो उसका, देन मेहनत का। ये तो लिखे हुए टेक्स्ट में चीज़ें, लेकिन जनरल जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस जैसे राज्य कृपा वगैरह वो भी इसी घर से देखते हैं। मैटरनल रिलेशंस यानी मामा, मौसी और माता के अन्य रिश्तेदार वो भी इसी घर से देखे जाएंगे। प्लस आपकी जीवन की एक तरह से ये घर जो है संध्या है, तो आपका बुढ़ापा किस तरह से चलेगा, बुढ़ापे में आपके साथ अपने ही रिश्तेदार रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसी घर से देखेंगे। बुढ़ापा किस लिए अंकल जी? ढलती जवानी है, लगन चढ़ती जवानी है। अच्छा जी। ये तो पाताल का घर है, जीवन की सांझ हो गई ना। ठीक है जी। पहले घर में तो जीवन की सुबह हुई, सप्तम तक आते आते सांझ हो गई। ठीक है। सांझ का मतलब ढलती जवानी। सातवें घर से एक कस पहले हुआ छठा घर, ठीक है जी। 12वां तो सातवां घर तो एंड हो ही गया, मार्केश है, आपको बताइए अष्टम मृत्यु हो ही जानी है। ठीक है। लेकिन छठे में ये 50-55 के बाद की एज कैसी चलेगी आपकी, इसका भी रिलेशन इसी हाउस से देखना पड़ता है। एक बड़ा मतलब ये क्या है कि अपने आप में एक तरह से ये जो है ना एक बड़ा ग्लैमरस सा सब्जेक्ट हो जाता है कि इसको जितना आप जैसे संगीत की तरह आनंद लेते हैं ना, जैसे एक धुन मड़ाव बनती जाती है, दूसरी रिदम मड़ाव बनती जाती है, वैसे ही ये है। ठीक है। आप इसको जितना इंटरप्रेट करते जाओगे ना उतनी नई नई बातें निकलती जाएंगी। अब जैसे जवानी से रिलेट कर दिया मैंने, तो ढलती जवानी हो गई, क्योंकि शाम के वो सुबह थी, ये वो शाम। सुबह थी, ये सांझ हो गई, जीवन की सांझ हो गई। ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह पाताल है तो ऊपर आकाश है। ठीक है। अब आकाश में तो देवताओं को निवास मिला है, ठीक है जी। और पाताल में राक्षसों को निवास मिला है। ठीक है। दैत्य सारे पाताल में बैठे हैं, तो या शत्रुओं को भी इसलिए यहाँ शत्रु भी सारे अंडरग्राउंड ही होते हैं। हाँ। एकदम ही निकल के आते हैं। सही गल है जी। आप आमने सामने अभी टेबल पर बैठे दोस्ती है, ठीक है जी। 5 मिनट बाद अब आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है। सही बात है। आपने इकट्ठे शराब पी और 5 मिनट बाद वो आपका शराब पी के मर्डर कर देता है। सही बात है जी। अंदर से शत्रु निकल के आया कि नहीं आया? हाँ जी, एकदम। वो खुफिया, मिस्टीरियस। ठीक है जी। इसीलिए मिस्टीरियस प्लेनेट है, जैसे केतु को इस घर का अधिपत्य दिया गया है, हाँ जी। वो भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो काम ही ऐसा कराएगा। आपको ये नहीं पता कि आपने किसको नमक खिलाया, किसको खाना खिलाया और कौन आपका दुश्मन बन गया। आप अच्छा भला उसको घर बुला रहे हो, उसको टीच कर रहे हो, उसको ज्योतिष सिखा रहे हो, या उसको खाना खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और थोड़े दिन में आपको पता लगता है कि वही आदमी आपका दुश्मन हो गया। थोड़े दिन में ये भी पता लगता है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये अपने छठे घर से देखी जाती है। तो इन बातों का अपने को एक ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो है अपने को एक्ट करना पड़ेगा। और कुछ क्वेरी है तो बताओ, फिर तो आगे चलो। बस जी। अब लाल किताब ने इस घर को बुध का और तथा कारक केतु को माना, यह घर पाताल है। और लाल किताब ने लिखा है केतु हमारे पैर है और राक्षसों का निवास पाताल में है। ये आ गया पॉइंट ये। जैसे देवताओं का निवास आकाश में है, मनुष्य का पृथ्वी पे है, और राक्षसों का निवास है पाताल में। तो राहु छठे घर में हो जाता है उच्च का, और राहु को छठे घर में लाने के लिए लाल किताब ये लिखती है कि 4 किलो सिक्का कुएं में गिराएं, लेकिन इस उपाय से कोई परोपकार नहीं है, इसलिए समय अनुसार बदल देना चाहिए और वही उपाय कराया जाए जिसे जन जन का कल्याण हो। लाल किताब ने क्या है कि गुरु को माना है हवा, ठीक है। हवा हो गई ऊपर की और हवा हो गई नीचे की भी, दोनों हवा होती है, लेकिन जो नीचे की हवा है वो तो केतु से अटैच मानी गई है। जितनी हवा ऊपर उठती जाएगी जहरीली होती जाएगी, जहरीली चीज़ें गैसें मिक्स हो जाएंगी, वो राहु का प्रभाव है। वैसे राहु यहाँ उच्च का, वैसे घर केतु का है जी। राहु को तो कन्या राशि में उच्च का माना गया इसलिए ना। अच्छा। हाँ, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो ग्रह उच्च का नहीं हो सकता हो। नहीं, वो ग्रह तो हो सकता है। हाँ, वो
तो कोई जरूरी नहीं है। अब गुरु को चौथे घर में उच्च का माना गया, घर तो चंद्रमा का है, तो ये तो कोई नहीं, क्वेश्चन कारक के कारण पूछा था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। कारक, ये कारक नहीं, तो वैसे कारक केतु तो का है। वो तो जो डिसाइड हो गए बुध और केतु ही रहेंगे, हाँ और उधर राहु और गुरु ही रहेंगे 12वें के, ठीक है जी। क्योंकि आकाश में उड़ना है, विदेश जाना है, तो 12वां घर ही देखना पड़ेगा। लेकिन दुश्मन किस तरह के बनेंगे और कैसे बनेंगे वो डिपेंड करता है छठे घर के राहु के ऊपर या छठे घर के केतु के ऊपर। अब छठे घर में राहु आ गया तो उच्च का हो गया, इसका मतलब दुश्मन तो बड़े अच्छे अच्छे बनेंगे, लेकिन वो हेल्प भी करेंगे अच्छा, या दब भी जाएंगे। दब जाएंगे। और केतु होगा तो दबेंगे नहीं, वो नुकसान करेंगे। कारक है तो भी जी। हाँ, तो भी केतु तो अपना आप उसमें वो करेगा ना, अपना असर तो दिखाएगा। एक ग्रह तो खराब होएगा वगैरह, एक तो धड़ है और एक जो है सिर है, हाँ जी। तो केतु का तो सिर है ही नहीं ना, केतु का दिमाग कहाँ है, नहीं है जी। इसलिए ठीक है। केतु तो ये कर सकता है कि आपको मोक्ष दिला सकता है, सिद्धि दिला सकता है, माता रानी के दर्शन करा सकता है, ये तो कर सकता है केतु। मतलब अच्छे कामों में केतु हेल्प कर सकता है। तो इसलिए लिखा गया है कि हवा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ना जाती हो, हवा तो सब जगह है। इसका मतलब गुरु का अस्तित्व सारी जगह है ब्रह्मांड के अंदर। ये ब्रह्मांड बुद्ध है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो हवा जितनी नीचे आएगी उतनी प्रभावी होती जाएगी, इसलिए गुरु केतु का मित्र है, और जितना ऊपर होती जाएगी उतना हवा का प्रभाव कम हो जाएगा। इस कारण गुरु राहु का शत्रु है। इसीलिए राहु को छठे घर का कारक और केतु को 12वें घर का कारक माना गया है। छठा घर चौथे से तीसरे है, इसलिए माता के छोटे भाई अर्थात मामा और मौसी का विचार भी किया जाता है। वो कारक है ना, राहु करता है ना जी ना, तो ही कारक उसको कर दिया। इसीलिए अब प्राचीन ज्योतिष में लाल किताब ने भी और ज्योतिष ने भी माना है कि जो भी ग्रह छठे 8 फिर 12 चला जाए वो अच्छा फल नहीं करता। उपाय के तौर पर लाल किताब ने अधिकतर बुध को इसका महत्व दिया, केतु को ज़्यादा नहीं दिया है। बुध के उपाय ज़्यादा कराता है। किसी कुंडली में सूर्य छठे में, तब सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कहते हैं कन्याओं को भोजन कराओ। कन्या यहाँ बुध हो गई, ठीक है जी। फिर लाल किताब ने छठे घर में चंद्रमा का प्रभाव भी खराब माना, क्योंकि छठा घर बुध और केतु का है। चंद्रमा बुध केतु का शत्रु है, इसलिए बुध और केतु ऋण के ग्रह बन गए। और बुध का ऋण उतारने के लिए 101 कन्याओं को खाना खिलाएं और दक्षिणा दें, तथा केतु का ऋण उतारने के लिए कुत्तों को खाना खिलाएं, तो आपका ये चंद्रमा का उपाय हो जाता है। कन्याओं को खाना खिलाने, चाहे स्कूल में पेन पेंसिल या कापियाँ देने से भी ये इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि पेन पेंसिल कॉपी कल आपको बताया था बृहस्पति की कारक हो जाती है। और बृहस्पति का उपाय कर दिया मीन्स केतु का उपाय हो गया ऑटोमेटिकली। छठे घर में चंद्रमा को खराब क्यों माना गया है, इसका मतलब यह है कि ये बिना मतलब के लड़ाई झगड़े करवा देता है। एक जगह रहकर काम नहीं हो पाता और उसका मन भी काम में नहीं लगता, ना पढ़ाई में लगता है। ऐसा जातक कुछ ना कुछ नशा भी करता है और उसकी माता को कष्ट मिलता है। छठे घर को जो है एक बुक में ये भी बताया हुआ है कि मतलब जिसका छठा घर हो, ये खारा पानी है ये, तो ऐसे व्यक्ति को पानी का दान नहीं करना चाहिए, दूध का दान नहीं करना चाहिए, छबील निर्जला एकादशी पे लगती हैं वो लगा के शरबत नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो उसका चंद्रमा और खराब होगा। देन नशे के बाद हम बात करते हैं जल की। ये आ ही गया, जल का दान नहीं करना चाहिए जहाँ पर दुखी से दुखी लोग हों, जैसे अस्पताल या शमशान घाट। यहाँ पे कर सकते आप, जहाँ पे दुखी लोग हो ना, अस्पताल में या शमशान घाट में। अब मंगल को छठे घर में लाल किताब ने केतु का ऋण माना, इसलिए केतु का ऋण उतारना चाहिए। लाल किताब ये लिखती है कि छठे में मंगल और सूर्य को उच्च माना है। इसका मतलब यह है कि मंगल छठे घर में बैठकर शत्रु रोग का नाश करता है। मंगल भाई का कारक है, इसलिए मंगल छठे में बैठकर भाई के सुख में कमी भी करता है। लाल किताब अधिकतर जातक को अच्छे कर्म करने पर जोर देती है या फरमान सुनाती है, इसलिए उपायों से लाभ होता है। मंगल छठे घर का उपाय भी लाल किताब ने कन्याओं की सेवा का ही लिखा है। बुध की बात करें जब छठे घर में, तो ये बुध का अपना ही घर है। और उपाय के लिए 6 फूल लेकर जाओ और काम शुरू करने से पहले अपने देवता का नाम लेकर माथा टेक दो, तो कामकाज अच्छा रहेगा और व्यापार आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि व्यापार का कारक भी बुध है। लेकिन बुध और केतु दोनों शत्रु हैं, जब दोनों एक साथ छठे घर में होंगे तो फल अच्छा भी कर सकते हैं, ये भी लिखा है इसमें। तो ग्रह घर इनका ही है दोनों। हाँ। इस कारण 6 फूल कौन से होने चाहिए थे, कोई भी जी? इन्होंने से फूल लिखा है वैसे, कोई से फूल हो। ठीक है। गुरु को छठे घर में लाल किताब ने खराब माना है। गुरु जिसका कारक है उससे संबंधी चीज़ें कमी करेगा, जैसे पिता, दादा, संतान।
अनुभव में ऐसा भी देखा जाता है कि कुंडली में छठे में गुरु और केतु अष्टम में हो तो उसको लड़का संतान बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसके उपाय के लिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करो, स्कूल के अंदर कॉपी पेन पेंसिल वगैरह दान करो। विद्या की चीजें बांटो है ना जी, बस इससे विद्या मिले। गुरु स्टेशनरी का कारक है। पीली चीज़ का कारक भी है। मंदिर में आप पीली चीज़ भी दे सकते हो, चने की दाल दे सकते हो, इवन गुड़ भी दे सकते हो, गेहूँ भी दे सकते हो, ये सब चीज़ें दे सकते हो, केले दे सकते हो। छठे घर में शुक्र को लाल किताब ने नीच माना है क्योंकि काल पुरुष की राशि कन्या पड़ती है। शुक्र पत्नी और लक्ष्मी का कारक है, इसीलिए परेशानियां बढ़ती हैं। शुक्र जो है वो जातक की पत्नी है, इसलिए लाल किताब ये लिखती है कि पैसा धन जायदाद को जातक की पत्नी अपने बालों में सोने की क्लिप लगाए। अब ये सोने की क्लिप तो आजकल कोई लगाता नहीं, लगा ले तो उसकी उतार के ले जाए, इसलिए ये उपाय ज़्यादा फिजिबल नहीं है। क्योंकि सोने की क्लिप वैसे गुरु का रूप है, पत्नी शुक्र है। क्लिप लगने से पत्नी के सिर पर गुरु का प्रभाव अच्छा होगा और जातक की पत्नी को अपने सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट मैं कई जगह बता भी चुका हूँ, हालांकि ये राहु का पॉइंट है बेसिकली, लेकिन इसने अपने पत्नी के हिसाब से कोरिलेट करके इसको शुक्र के साथ अटैच कर दिया इसने। तो सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। ये मैंने आपको उदाहरण भी दिया ना, सिर के बाल जिन लेडीज़ के कटे होंगे वो ज़्यादातर दुखी होंगी। इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ ना। आपने बताया। हमारे ऋषि मुनियों ने रीति रिवाज बनाया कि व्यक्ति जब भी पूजा पाठ करता है तो अपना सिर ढक लेता है, जिससे गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अपने गुरुद्वारों में तो ढकते हैं। हाँ जी। और मंदिरों में भी कहते हैं सिर के ऊपर रुमाल वगैरह लेके। एक जगह में पढ़े थे कि सूर्य भी मजबूत होने लगे, हो सकता है किसी राइटर ने लिखा हो। वैसे 10वें घर के ग्रह मजबूत करने हो तो सिर ढकते हैं। वैसे बेसिकली तो ये है, आपका कामकाज ठीक नहीं चलता, व्यापार ठीक नहीं चलता तो कहते हैं टोपी रखो, वाइट टोपी सिर पे। देन औरतें अपने सिर पर सोने का क्लिप लगाएंगी या बाल बड़े रखेंगी तो उसका पति अपने जीवन में तरक्की करेगा और पति से विचार भी मिलेगा। और अगर बाल कटवा लेती हैं तो मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। ये मंगल का भी बढ़ जाता है, लेकिन बेसिकली राहु का बढ़ता है। जब वो कट लगता है ना कैंची से, शनि की कैंची है, तो उससे जो है राहु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि मंगल भी खराब हो गया, शनि भी खराब हो गया, उससे राहु ज़्यादा खराब हो जाता है। मेल्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ कटिंग करवानी पैंदी है फिर नहीं, मेल का विधान अलग है। मेल के लिए हाँ, मेल के लिए चीज़ लागू नहीं है। मेल का विधान अलग है, फीमेल का विधान अलग है। कल भी तो एक बात आई थी ना, भी आपको 5वां घर जैसे बोला था, कोई कौन सा घर बोला था जिसमें आपको बोला था कि पुत्र का कारक था लेकिन बेटी का नहीं। ऐसा कल आया था ना, कल एक एग्जाम्पल में आया था ये पॉइंट। तो इसीलिए वो बाइफरकेट किया हुआ चीज़ होगा। वो आप उसको कल वाला लेक्चर सुनो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कहते हैं कि बाल कटवाने से मंगल का प्रभाव बढ़ जाएगा और लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है। इसलिए सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम अपने सिर पर टोपी लगाते हैं या पगड़ी बांधते हैं, जिससे उन्हें गुरु की शुभता प्रदान होती रहती है। जातक एक चांदी की गोली अपने जेब में रखे तो गोली बन गई बुध, चांदी हो गई चंद्रमा, इससे भी शुभता मिलती है। आदमी चिड़ियों को दाना डाल दे तो चिड़ियाँ बुद्ध है। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। इसलिए छठे घर के शुक्र को नेक रखने के लिए बुद्ध की मदद ली गई है। अब ये पक्षी आ गए चिड़ियाँ, ये बुद्ध बन गए। छठे घर में शनि को लाल किताब ने बहुत खराब माना क्योंकि छठा घर बीमारी का और शत्रु ऋण का कारक है, साथ में शनि भी इन्हीं चीज़ों का कारक है। इसलिए जब भी शनि छठे घर में होगा तो ज़मीन और मकान के सुख में कमी रहेगी, क्योंकि शनि मकान भी है। अब जातक जैसे गैस के, तेल के, ठेकेदारी के, बजरी के, शनि से रिलेटेड काम करेगा ना, तो उसमें उसको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। शनि जब छठे घर में वर्ष फल में आ जाए तो उस साल जातक चमड़े या लोहे की चीज़ अपने लिए ना खरीदें। ये बात नोट करनी कि वर्ष फल में जब आ जाए तो ठीक है जी। तो अपन तो सारा उम्र ही खरीदते रहते हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन बेसिकली आप कुंडली बना के देखो और उसका गोचर में शनि छठे चल रहा है, इवन अष्टम चल रहा है, तो भी नहीं खरीदना चाहिए। अष्टम रिलेटेड चीज़ें ना खरीदें। हाँ, अब अष्टम शनि है तो मकान भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये भी नुकसान करता है। मकान बना लिया तो छत नहीं डालनी चाहिए। तो ये कई इसमें है ही, और ये फैक्ट हैं चीज़ें। और अगर ख़रीदना पड़ भी जाए तब एक चमड़े की जूती लेकर किसी गरीब कोड़ी मजदूर को दान कर दें। यहाँ लाल किताब में यह भी लिखा है कि अगर जातक की तंदुरुस्ती खराब रहती है तो 6 मिट्टी के कुज्जों में सरसों का तेल भर के ढक्कन लगा के आटे से बंद कर दो और थोड़े से पानी में दबाएं, जहाँ पर पानी के नीचे दबा रहे। अब देखा जाए तो यह लाल किताब ने तंत्र का प्रयोग किया, ये तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन हाँ, अपने इस उपाय से बहुत राहत देखी है अपने अनुभव के अंदर। जिसके जन्म में शनि छठे घर में हो तो जातक को हर महीने एक चमड़े की जूती किसी न किसी को दान देते रहना चाहिए। ये प्रत्यक्ष चीज़ है,
इवन सर्दी की रात हो जैसे, तो आप कंबल किसी के ऊपर डाल के आओ, तो कंबल वो आप जो डाल के आओगे, वो आँखों से अगर उसने यूँ करके आपको देख लिया कि कौन आया इतनी सर्दी मुझे देने के लिए, वो तो आपको देवदूत ही मानेगा। अच्छा। और जो आपको ब्लेसिंग देगा उससे आपका सारा शनि का अनिष्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दृष्टियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और शनि का काम दृष्टि से ही है सारा। शनि की दृष्टि पड़ गई हो, वो शनि की दृष्टि है। और तीसरी पड़ जाए, 10वीं पड़ जाए, या कोई सी पड़ जाए, वो अच्छी पड़ गई, सीधी पड़ जाए। हाँ गाय को भी जैसे मैं कहता हूँ कि आप पेड़ा खिलाओ, गाय भी यूँ देखती है, कान हिलाती है। कुत्ते को रोटी खिलाओ, कुत्ता यूँ देखता है आपको, यूँ यूँ करके देखता है आपको, पूँछ हिलाता है। वो केतु है। ठीक है जी। गाय शुक्र है, भिखारी शनि है। तो इनकी ब्लेसिंग लो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अब ये सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में घटित होती हैं। मजदूर है, रिक्शा चला रहा है, वो कहता है जी मैं वहाँ तक जाने के 25 रुपये लूँगा। हम कहते हैं यार 10 रुपये का काम है, मैं तो 15 दूंगा, इससे जाने दूंगा। चला जाता है बेचारा, पर मन से नहीं है। पसीने आते हैं उसके, पैर भी चलाता है, फटी हुई पैंट है उसकी, ऊपर बैठने की सीट भी नहीं है रिक्शा पे, स्प्रिंग पे बैठ के चला रहा है, और वहाँ तक आपको छोड़ के भी आता है। अब उसकी मजदूरी में आपने 10 रुपये की कटौती कर दी, मीन्स आपने अपना शनि खराब कर लिया। सही बात है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से तो कम से कम बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, जो अपनी लेबर करके चला रहा है और आगे लेके जा रहा है। किसी का हक नहीं। अब लोग ये सामने मजदूर हैं, धूप में काम कर रहे हैं ना। हाँ जी। अब ये जितनी लेबर मांगेंगे इनको मैं शाम को पकड़ा दूँ। ठीक है। इनसे कुछ खोला नहीं। इन्होंने बोला कि 2,500 का अंकल जी सामान आएगा, बाकी लेबर आप जो मर्जी दे देना। मैंने कहा लेबर आपकी नहीं रखी, तो मुझे पता है 4 आदमी बेचारे लग रहे हैं, 200 रुपये तो उनको चाहिए ना, रोटी तो वो भी खाएंगे ना। ठीक है। इनके घर में बीवी है, इनके बच्चे हैं, तो वो जो है उस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे ये मजदूर है, हाँ जी। सुबह हमें पता नहीं सीमेंट की ज़रूरत है, तो हमने बोला बोला सीमेंट चाहिए। मैंने कहा सीमेंट ले आना। ले आए। अब खुद ही सीमेंट का कट्टा उठा के लाया, लेबर तो लगी ना उसकी। अब पाइप लाना खुद लाया। ठीक है जाऊंगा तो मैं ला के मैं भी दूंगा, लेकिन मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी। तो उसने जो अपनी एनर्जी वेस्ट की उसका उसको हक मिलना चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या, उसको एक तृप्ति मिलती है। उसको जो तृप्ति मिल गई उसको लेबर में, तो फिर आपको वो ब्लेसिंग देगा, उससे आपका शनि मजबूत होगा। देन बात करते हैं राहु की। वैसे अंकल जी मान के चलो गलत व्यक्ति हो, उनके तो प्रभाव तो नहीं उनका तो नहीं आना चाहिए अपने पे। नहीं, गलत व्यक्ति की आप सपोर्ट करोगे ही क्यों, जरूरत क्या करने की। हाँ जी, ठीक है। आपको पता है ये आदमी भीख मांग रहा है, थोड़ी देर में जाके दारू पिएगा ठेके पे, बिल्कुल जी। क्या जरूरत है सपोर्ट करने की, हाँ। कोई मतलब ही नहीं। ऐसे आदमी को बोलो भैया आजा लेबर कर ले, हाँ। दिहाड़ी कर ले, पैसे दे देंगे 300 ये मैं ता पूछे ना कोई फिर ब्रह्म जाके ना सारे कोई आ गया उनकी मदद करो कि इन्हें तो ब्लेसिंग लईए, पर कि गलत दी तो मदद नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत है। गलत तो एथिकली तो चीज़ें गलत हो गई। हाँ। अब राहु की बात करते हैं छठे घर के अंदर, तो इसको शुभ माना गया क्योंकि राहु जहाँ पर बैठता है वहाँ पर बर्बादी करता है। ठीक है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है जी। जहाँ बैठेगा वहाँ बर्बादी करेगा। छठा घर शत्रु और रोग का है, इसलिए वहाँ पे आपके शत्रु कम कर देगा, रोग कम कर देगा, फायदा ही करेगा एक तरह से। उपाय के तौर पर हर साल 6 नीले रंग के फूल सरस्वती माता जी के सामने चढ़ाकर प्रार्थना करो। अब सरस्वती आ गई ना, बिल्कुल सरस्वती का जितनी सरस्वती की आराधना उपासना करोगे उतना राहु स्ट्रांग होगा। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, ये उसकी आराधना करता है, उसकी सेवा में रहता है। अब जिस कुंडली में केतु छठे घर में आ जाता है तो राहु उसका 12वें घर में होगा। 12वां घर नुकसान और हानि का, जबकि छठा घर बीमारी, शत्रु और ऋण का, और केतु 9वें और 12वें घर में उच्च का माना जाता है, इसलिए अच्छा फल करता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार केतु छठे घर में अच्छा नहीं माना जाता और संतान का दुख और फिजूल का खर्चा ज़्यादा करवाता है। उपाय के तौर पर यही है कि जब तक घमंड ना करे, अभिमान ना करे किसी चीज़ का कि ये मैं देखो अपने दम पे कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो उसके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए वो गॉड को थैंक करता रहे, परम पिता परमात्मा को, कि आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तब जाके उसका केतु सही होगा, क्योंकि केतु तो दरवेश है ना, केतु तो सेवा में रहता है। तो जितना सेवा में रहेगा बंदा उतना केतु मजबूत होगा। ठीक है। आप किसी भी गुरु की सेवा कर लो, किसी सज्जन व्यक्ति की सेवा कर लो, तो आपको एक ब्लेस मिलेगी, उससे आपका केतु स्ट्रांग होगा। अब इस पे रिसर्च पॉइंट की जब बात करते हैं, आजकल का मॉडर्न रिसर्च क्या कह रही है, जो PhD के पॉइंट्स हैं, कि छठे घर में हम बोलते हैं कि ये पाताल का घर है, और यही कारण है कि उपाय के समय छठे घर में बैठे अशुभ ग्रह की चीज़ों को ज़मीन में दबा देते हैं, क्योंकि पाताल हो गया नहीं। जैसे हम कई बार सुरमा दबवाते हैं, कई बार सिंदूर दबवा देते हैं। इवन राहु के उपाय के लिए मैं कई बार ये भी करवाता हूँ कि आपको जो है ये कांच को टुकड़े करके और आप शमशान में दबा के आओ, उससे राहु स्ट्रांग होता है।
अब आम आदमी इस चीज़ से डरता भी है कि अंकल जी के पास गया, उन्होंने शमशान भेज दिया। मैं ये भी कहता हूँ कि आप शमशान के आगे जाके 2 तांबे के सिक्के फेंका हो तो आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको शिव जी की ब्लेसिंग मिलेगी। हम ये भी कहते हैं कि शमशान के जो नल है वहाँ जो टूटी लगी उससे आप पानी घर में ले आओ तो वो आपका चंद्रमा कायम हो जाएगा। मृत्यु के स्थान से पानी आ रहा है, उसको 43 डेज घर में रखो। अगर पानी ख़राब हो जाए तो समझ लो आपका चंद्रमा खराब और आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। और अगर पानी सही रहे तो समझ लो मुसीबत टल गई। ये प्रत्यक्ष उपाय है, पिछले 20 सालों से करवा रहा हूँ। ठीक है। और इसके रिजल्ट मिलते हैं अच्छे। देन छठे घर का संबंध जो है हमारे साहूकारा से भी है, यानी जो लोग सूद पर दूसरों को पैसे देते हैं, फिनांस का काम करते हैं। वैसे फिनांस के लिए सेकंड घर देखा जाता है, लेकिन छठे घर को भी इसमें रेलेवेंसी देते हैं। छठे हाँ, छठे और दूसरे का कर्ज का एक बिजनेस हो गया ना। हाँ, कर्ज आप दे भी रहे हैं, कर्ज चाहे दो या लो, कर्ज इसलिए इसको हाँ। तो इसका संबंध भी छठे घर से देखोगे। हमारे मकान के अंदर तय खाना या घर के तल के नीचे जो पैसे आदि है दूसरे सामान रखने की जगह बनाई जाती है, उसका संबंध भी इसी से ही है। वो पता लगे बड़े बड़े लोगों के लॉकरों में, घरों में जो पैसे मिलते हैं अंडरग्राउंड, वो नीचे ही छुपा के रखे जाते हैं, तय खानों में रखे जाते हैं। अभी जैसे हनुमानगढ़ में एक आदमी पकड़ा गया था, SDM। अच्छा जी। तो उसके घर पे 5 लाख मिल गए, 8 लाख कहीं और मिल गए। उसके घर पे जाके तलाशी ली गई तो घर के नीचे रखी अलमारियों में अंडरग्राउंड में 55 लाख रुपये मिला। ठीक है। नाम बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि वो आदमी मंगलवार के दिन देखो ट्रैप होता है, शनिवार के दिन उसकी तलाशी होती है, और जो करोड़ों रुपया उसने कमाया था उसका मंगल और शनि ने मिलके और ये ट्रैप करा दिया सारा का सारा बराबर। और रिश्वत की अमाउंट भी कुछ छोटी मोटी नहीं थी। आप देखिए 100 बीघा ज़मीन किसी ने अपने नाम अलॉट करानी है, उसमें से 1 लाख रुपया पर बीघा उसकी रिश्वत है। अच्छा। अब 100 लाख रुपया हो गया, 1 करोड़ रुपये की रिश्वत है, जिसमें से 20 लाख वो ले चुका था। अब बताओ ये सारा नंबर 2 का पैसा आ गया तो कहीं ना कहीं तो खराबी करेगा ही करेगा, क्योंकि अब इसकी रिपोर्टिंग राहु ने शनि को कर दी। ठीक है। और शनि को जिस दिन मौका मिला उसने मंगलवार या शनिवार को अपना दंड सुना दिया। ठीक है, न्याय कर दिया। ज़्यादातर आप देखना इस तरह के लोग फंसते हैं, मंगल शनि को फंसेंगे। ज़्यादातर रेलगाड़ी की दुर्घटनाएं होंगी, आप देखो मंगलवार को ही होंगी या शनिवार को होंगी। तूफान आएंगे, वंडर्स आएंगे, प्लेन क्रैश होंगे, ये ज़्यादातर घटनाएं आपको मंगलवार को मिलेंगी। मेजॉरिटी तूफान आएंगे जैसे, या आपके भूकंप आएंगे, तो उसके लिए मंगल का बड़ा ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि पूरी धरती हिलती है। भूमि से हाँ, अंडरग्राउंड में 6 पताल तो वही है। अंकल जी वैसे ये भी कि अंडरग्राउंड तो मन्या गया भी कुछ शुभ या अशुभ होंगी किसी लिए 6 हाउस तो देखिए कोई अगर आप बेसमेंट बना लीजिए ऐसी। नहीं, बेसमेंट अंडरग्राउंड में सेकंड इसमें बनाना मना है वैसे तो, दक्षिण दिशा की और पश्चिम दिशा की ओर मना है। ये अगर आप बेसमेंट बनाते हो तो आपको नुकसान करेगा। अगर बनानी है तो दिशा बनानी है तो फिर नॉर्थ साइड में पहले बोरिंग कराओ, कुआं खोदो पहले नॉर्थ साइड में। अच्छा जी। या वाटर टैंक बनाओ। कल यही मैं चेक करके आऊँ। अच्छा जी। एक पार्टी धर्मकांटा लगा रही है और वेस्ट की और उसकी खुदाई हो रही है, तो जाते रुक गया कंपास लगाते ही। मैंने कहा तो खुदाई आप गलत कर रहे हो। अब उनका कहना सही था, क्योंकि अंकल जी वो कह रहे हैं ज़मीन तो हमारी रोड पे है, कांटा तो यहीं लगेगा और कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा। इलाज नहीं है तो अब उनको बोल दिया कि नॉर्थ साइड को फ्री रखो, ऑफिस अपना साउथ वेस्ट में बनाओ, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर खुदाई करके बोरिंग कर दो। अब बोरिंग का काम शुरू कर दिया हमने, तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज़ का तो वास्तु में भी जब आप चेक करोगे तो आपको ये चीज़ें सारी पता लगेंगी, क्योंकि तब आपको डिसीजन लेने हैं कि किसको क्या उपाय कराएं। अभी तो आप सिर्फ सुन रहे हो। ठीक है जी। जब प्रैक्टिकली आप पैसा लेकर किसी को उपाय करवाओगे वो तो है बहुत टफ, तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी आएगी। अगला तो कहेगा जी मेरे को तो वो आदमी बता गया तो मैं तो मर गया। कुछ हो जाए कुछ भी होता है, लोगों के साथ घटनाएं होती हैं। अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज तो लगता है कि 11 से 21 इलाज अंकल जी की मौज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल बहुत मतलब वहाँ हिम्मत रख के जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल डिसीजन देना पड़ता है कि यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। ये तो देवता हमारे साथ हैं, ब्लेस करते हैं तो हमारी बात सही होगी। जुबान पे सरस्वती ना हो तो हम तो किसी काम के नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं, बिना सरस्वती के हम चल ही नहीं सकते। बिल्कुल मैं मानता हूं। आप जो फलित ज्योतिष करोगे तो आपको मतलब 25% तो आपका गणित हो गया। ठीक है। 25% आप उसकी फिजिकल देखोगे क्या है उसका, और डील क्या है। 50% जो बाकी बचता है ना, वो तो आपका सरस्वती की ब्लेसिंग ही है। बिना ब्लेसिंग के आप कर ही नहीं सकते।
अब शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हजम करने की शक्ति यानी कि इंटेस्टाइन वाली बात आ गई, वो भी छठे घर से देखी जाएगी। इसी तरह शरीर में कितनी खुश्की, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी है और आयुर्वेदिक असूलों के अनुसार उनका संबंध क्या है, क्या दवाई लेनी है, ये भी छठे घर से देखना है। यह घर हमारी अंदरूनी अकल से भी संबंध रखता है, यानी चीज़ों को बिना तर्क के जान लेना, विशेषकर उन चीज़ों को जान लेना जो व्यक्ति के अपने फ़ायदे के लिए हैं। दूसरे शब्दों में इस घर का संबंध हमारी अकल की दूरअंदेशी से है, जिसको टेलीपैथी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि लिफाफा देख के मजमून भांप लिया, ठीक है जी, ये भी बोलते हैं। ठीक है जी। आपने दूसरे आदमी की शक्ल देखी और उससे आपको आइडिया होगा कि ये आदमी इस काम के लिए आया है, ये इसका मोटो है यहाँ पे आने का और ये चीज़ चाहता है। हाँ, वो बोले या ना बोले आपको पता लग गया। ठीक है जी। ये सारा खेल छठे घर का है। बोलो अच्छा, तभी तो छठे घर में मैं कई बार बोलता हूँ, छठे घर में केतु किसी का बैठा हो, हाँ हाँ, वो दुर्गा माँ की उपासना करे तो उसको तो माँ सपने में दर्शन देती है। इस सिद्धि का योग है। कई औरतों को आपने देखा वैसे सीरियल आती हैं, जगराते उनको जगराते में आती है, तो वास्तव में प्रवेश तो होता है इन चीज़ों का। हाँ, है जो चीज़ अब है। लोग बोलते हैं ये पखंड कर रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन इतनी देर हिलाना आसान काम नहीं है। ये जो पीर हैं मुसलमानों के, जो लोग कहते हैं, पंजाबी कहते हैं पुच्छा कट देंगे, हाँ, उनको कभी आप जाके देखो, ऐसे जोर से सिर उनका हिलता है और उनको एकदम बाबे का प्रवेश होता है। वो उनको बता के जाता है कि आपके घर में ये घटना है। तो ये रूहानी ताकतें तो हैं। अब विज्ञान वाले तर्क वितर्क करते रहे, कुतर्क करते रहे, उसका वो एक बात अलग है। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपके शरीर में प्रवेश भी होता है, आपके शरीर में सोल्स भी आती हैं, आत्माएं भी आती हैं, डिवाइन पावर्स भी आती हैं और आपको गाइडलाइन करके भी जाती हैं। ये 100% प्रत्यक्ष अनुभव है। सोल तो जी आम तक तो पहले जी अपनी सोल है विचो, अपनी सोल के साथ दूसरी सोल दोस्ती भी तो कर सकती हैं। हमारी सोल के साथ दूसरी सोल दुश्मनी भी कर सकती हैं, दोस्ती भी कर सकती हैं। इधर डिपेंड करता है हमारे डीड्स क्या हैं, हमारे काम क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अनुभव तो मेरे नाल होया, चलो इन्हें तो डिस्कस नहीं हो सकता। हाँ, भाग्य के संबंध में यह हमारी किस्मत की गिरावट को दर्शाता है। यहाँ बैठे हुए ग्रह किस्मत की चमक या किस्मत की ऊंचाई नहीं बताते। हमारे भाग्य में हमारी जन्म की स्थिति के अनुसार किस हद तक गिरावट आ सकती है, इस बात का संबंध छठे घर से है। छठा घर एक मतलब वो बात है ना, ऊपर तो आकाश है, नीचे पाताल, आदमी कितना गिर सकता है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है। दिशाओं के संबंध में यह घर उत्तर दिशा का कारक है। इस घर का किसी हद तक संबंध हमारे व्यापार से भी है। शायद यही कारण है कि बुध का पक्का घर है, इसलिए व्यापार से संबंधित भी माना गया है। छठे घर में अपने रिश्तेदारों के धन की हालत कैसी होगी उसके बारे में भी हम विचार करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन में कैसा बर्ताव हमारे साथ करेंगे वो भी हमें छठे घर से पता लगता है। और दुनिया के अंदर हम किस तरह से आए और कैसे जाएंगे ये भी छठे घर से पता लगता है। जानवरों की बात करें तो कुत्ते और बकरी का संबंध इस घर से विशेष रूप से, कुत्ता और बकरी। हाँ, कुत्ता तो केतु का, बकरी बुध बकरी है। हाँ, इस घर में बुध हो तो बकरी रखना, तोता या मैना रखना बहुत शुभ फल करता है। ठीक है जी। इस घर को गृहस्थी का धर्म स्थान भी कहा जाता है, यानी व्यक्ति अपने गृहस्थ में रहते हुए कहाँ तक अपने जीवन में साधुपन निभा सकता है, ये भी छठे घर से ही पता लगता है। और दूसरों के साथ वो कितना धर्मात्मा जैसा बर्ताव करेगा, ये भी छठे घर पे डिपेंड करता है। अब धर्मात्मा जैसा क्यों, छठे घर में कौन सा ग्रह बैठा है उस पर डिपेंड करता है। अब छठे घर में आपके अच्छे ग्रह कोई बैठ गए तो अब मान लो छठे घर में सूर्य बैठ गया तो आप दुश्मनों से दूर ही रहोगे। आपको जैसे पता लगेगा कि दुश्मन ये कुछ करने वाला है, आप अपने आप को विड्रॉ कर लो कि छोड़ो यार इसको, रहने दो, जो करता है करने दो, अपने हाल पे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली 100% है। और सूर्य के प्रभाव से ही जो है आज हम अपने बच्चों को भी यही सीख देते हैं कि बेटा जितने कम से कम हो सके दुश्मन बनाओ लाइफ में, और ब्लेसिंग जितनी ज़्यादा ले सकते हो ले लो, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग ले ली उतना गुरु स्ट्रॉन्ग, जितने दुश्मन कम हुए उतने सूर्य स्ट्रॉन्ग। सीधा सा फंडा है। पर ये लोग क्या है, बच्चे भी आजकल क्या है कि सिर्फ बातें समझते हैं, कहते क्या है फादर उपदेश कर रहे हैं, हमारे गुरु उपदेश कर रहे हैं। उपदेश नहीं है, ये फैक्ट हैं, ये ग्रहों के आधार पे बनी हुई बातें हैं। और इसीलिए जो है पुराने ज़माने में देखो हम अपने चाचा को, ताऊ को, फुफ्फड़ को कितनी इज्जत देते थे, जो फलाने अंकल जी आए हैं। अब आजकल तो कोई इज्जत वाली बात ही नहीं है। आया होगा जी आपा की लड़ा जी, चला जू आप पे, वो भावना अब रही नहीं जो पहले थी, आज से 50 साल पहले थी।
तो फर्क हो गया। ये डे बाई डे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बस बिल्कुल यही है। जितना सोने का प्रभाव बढ़ गया, जितना ये इसका आपका टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ गया, उतना ही ज़्यादा हम अपने संबंधों से कटते जा रहे ये राहु का प्रभाव है सारा। हैं। इवन आजकल लोगों को भाई बहन का नहीं पता, लोगों को मासी का नहीं पता, लोगों को बुआ का नहीं पता, लोगों को चाची का नहीं पता, दूर दराज रिश्तेदार बिल्कुल ही है ही नहीं, रिश्ते खत्म हो गए। हाँ, अब जिसकी मतलब एक ही लड़की है तो उसको क्या रिश्ते आगे पता लगेगा, या एक लड़का तो उसको क्या पता लगेगा। खत्म ही हो गए रिश्ते, ऑटोमेटिकली खत्म, बनियानी बच्चियां नहीं आगे। एक के बाद आगे संतान ही नहीं चलती आजकल। हाँ, ये फर्क पड़ता है। तो बात होगी रिश्तेदारों की। अब इस घर में शुभ ग्रह आने से लड़के या लड़की के रिश्तेदार ससुराल के संबंध कैसे होंगे वो भी यहाँ से देखते हैं। पौधों में या वनस्पति में यह घर साग सब्जी और फूल का कारक है। मकान के संबंध में देखें तो यह हमारे नाना के घर से या हमारे भांजे के मकान से है। नाना वही माँ का मैटरनल आ गया ना सारा। वो क्यों बताया, सास ससुर क्यों बताया जी? थोड़ा 2 लाइन पीछे चले। नहीं, सास ससुर नहीं होता, ससुराल वाले कैसे होंगे, लड़के या लड़की के, आपके लड़के या लड़की के। मैं समझ गया, मतलब मेरे लड़की, मेरे ससुराल वाले कैसे। दूसरा घर ससुराल हो गया ना, पांचवा घर लड़का हो गया, पांचवा घर तो आपका लड़का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसका दूसरा उसका ससुराल हो गया, बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ध्यान नहीं दिया किधर। अच्छा, आगे बच्चे का ससुराल, बच्चे का। बिल्कुल ठीक है जी। और अंगों के संबंध में हमारी कमर और हमारे पट्ठों से, यानी ये पुट्ठे जॉइंट्स, विशेष संबंध है। किसी हद तक हमारे शरीर की नाड़ियों का संबंध भी इससे जुड़ा है। बुद्ध मैंने आपको बताया ना, स्मॉल वेन्स। बिल्कुल। यह घर हमारे मरने के बाद पीछे रहे रिश्ते या परिवार के लोगों का क्या हाल होगा, उसका भी इसी घर से पता लगता है। मरने के बाद क्या होगा। यशमान का आपने बताया था। अब कुछ लोग हैं, नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन उनके घर में कोई मर गया तो सभी दूर हो गए, वो आदमी अकेला हो गया। ठीक है। उसका कारण क्या है वो वही जानता है। और उम्र के संबंध में अब ये आगे इम्पोर्टेंट बात कि डलती जवानी की उम्र का कारक है, यानी जब बुढ़ापा शुरू होने को होता है। इसके अलावा जीवन में दैविक सहायता में किस हद तक प्राप्त होगी उसका संबंध भी इसी से है। दैविक सहायता वही आ गया, इष्ट सिद्धि वाला। ठीक है। इस घर का कारक भी बुध है, घर का मालिक भी बुध है। इस घर में बैठे सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि राशिफल के होंगे। बुध और केतु ग्रह फल के होते हैं। ये मतलब कि ऐसा ये ग्रह फल और राशिफल एक चैप्टर अलग है पूरा, इसको अपने अलग से चर्चा करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो ये आपका छठे घर का एक छोटा सा विवरण हो गया। इसमें और कोई क्वेरी है तो आप बताइए, तो फिर कल साथ में की बात करेंगे। ठीक है।